डेटा एंट्री के लिए किन किन स्किल्स की आवश्यकता होती है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और डेटा एंट्री के लिए क्या टाइपिंग आना ज़रूरी है, साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि डेटा एंट्री कैसे की जाती है और डेटा एंट्री के लिए फॉर्म बनाकर कैसे हम लोग डेटा एंट्री को ईजी बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेटा एंट्री क्या होता है ये हम लोग सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों, डेटा एंट्री जो होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी हार्ड कॉपी में रहता है, उसको हम लोग को सॉफ्ट कॉपी में यानी कि किसी एप्लीकेशन में उसको एंटर करना होता है, उसी को हम लोग डेटा एंट्री कहते हैं। दोस्तों, डेटा एंट्री के लिए जब भी कोई जाता है तो उसको वहाँ पर एक फ़ाइल मिलता है इस प्रकार का। अब हार्ड कॉपी में किसी भी एम्प्लॉय का पूरा डिटेल्स हो सकता है, यानी किसी भी कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उन सभी एम्प्लॉयज़ का उसमें डिटेल्स हो सकता है, जैसे कि नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बेसिक सैलरी इत्यादि हो सकते हैं। या फिर किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स का भी हो सकता है उसमें डिटेल्स, जैसे कि नाम, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर इत्यादि हो सकता है। तो इस प्रकार का वो डेटा होता है। डेटा एंट्री के लिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपका टाइपिंग अच्छा होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड मिनिमम आपको 25 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप जिस एप्लीकेशन में डेटा एंट्री कर रहे हैं उस एप्लीकेशन का आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया या फिर गूगल शीट हो गया। और भी बहुत सारे डेटा एंट्री के लिए एप्लीकेशंस हैं, तो अलग-अलग पर्पज़ के लिए अलग-अलग एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसको जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर डेटा एंट्री कैसे की जाती है। तो हम लोग इस वीडियो में एक फॉर्म के सहायता से डेटा एंट्री को बहुत ही आसान कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम लोग ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से डेटाबेस का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं डेटा एंट्री। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेबल 1 नाम से यहाँ पर एक को टेबल शो हो रहा है, इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे सबसे पहले। तो इस पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं एंड डिज़ाइन व्यू में आते हैं। यहाँ पर टेबल का नाम जो है हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर देते हैं स्टूडेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक स्टूडेंट के लिए डेटा एंट्री फॉर्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो एम्प्लॉय के लिए भी बना सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का पूरा डिटेल्स जो होता है उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं और दे करके आप एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय डेटा एंट्री बना सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है स्टूडेंट का यहाँ पर डिटेल्स देंगे। तो स्टूडेंट के डिटेल्स में सबसे पहले हम दे देते हैं स्टूडेंट ID। तो यहाँ पर हम देते हैं स्टूडेंट ID। यहाँ पर स्टूडेंट और ID के बीच में हम लोग स्पेस नहीं रखेंगे और इसका डेटा टाइप रखते हैं ऑटो नंबर। टाइप प्रेस करते हुए आते हैं नेक्स्ट लाइन में और यहाँ पर देते हैं रोल नंबर। डेटा टाइप हम लोग यहाँ पर रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए नेक्स्ट लाइन में आते हैं, जिसके बाद देंगे यहाँ पर फर्स्ट नेम। डेटा टाइप हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं। उसके बाद सर नेम, डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं। इसके बाद बर्थ डेट और डेटा टाइप डेट एंड टाइम रखेंगे। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं डेटा टाइप इसका। यहाँ पर जो है जो भी हम लोग फील्ड ले रहे हैं उसका यहाँ पर डेटा टाइप आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर डेट एंड टाइम ले लेते हैं, टाइप प्रेस करते हुए नेक्स्ट लाइन में आते हैं और उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं जेंडर। टाइप प्रेस करते हैं और इसमें हम लोग डेटा टाइप चूज़ करेंगे यहाँ पर लुकअप विजार्ड को। उसके बाद आई विल टाइप द वैल्यू। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद इस कॉलम में आते हैं और इसमें हम लोग देते हैं मेल। नेक्स्ट सेल में आते हैं, इसमें देते हैं फीमेल। उसके बाद यहाँ पर देते हैं अदर। नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद फिनिश कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पर दे देंगे एड्रेस। डेटा टाइप में हम लोग लॉन्ग टेक्स्ट रखते हैं, क्योंकि एड्रेस जो है लंबा भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ लॉन्ग टेक्स्ट रख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पर देते हैं मोबाइल। डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे देते हैं आधार नंबर, डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं, एंड उसके बाद देते हैं फ़ोटो, डेटा टाइप रखते हैं अटैचमेंट, उसके बाद बार कोड, बार कोड में हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो फील्ड साइज़ है, यानी कि ये जो हमारा डेटा टाइप है, ये फील्ड का ये हमारा डेटा टाइप है, तो इसका साइज हम लोग रखते हैं यहाँ पर 25। उसके बाद इसमें आते हैं, इन सभी में हम लोग 25 ही रखते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग सेव कर लेंगे, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ पर इस तरह से सेव कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे फिर भी ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अब इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो जो हम लोगों ने फील्ड लिए थे, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, उसके बाद फर्स्ट नेम, सर नेम, बर्थ डेट, जेंडर इत्यादि हम लोगों ने यहाँ पर लिए थे, ये सभी जो है यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इस टेबल के ऊपर में हम लोग फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे। फॉर्म की डिजाइनिंग करने से पहले हम लोग एक और चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने बार कोड का एक फील्ड ऐड किया है, तो यहाँ पर फॉन्ट अगर आपके पास बार कोड का है तो आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके कंप्यूटर का जो भी ब्राउज़र है उसमें आप इसको ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे बार कोड फॉन्ट 3 of 9। इतना सर्च करने के साथ ही यहाँ पर आएगा एक DA फॉन्ट नाम से, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और यहाँ से हम लोग फॉन्ट को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये 100% फ्री है, तो यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर डाउनलोड के लिए आ चुका है। डाउनलोड करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक फ़ाइल आएगा ऐसा, और उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने ये 4 फाइल्स आ जाएंगे। तो इन दोनों फाइल्स को आपको इंस्टॉल कर लेना है, ये और ये। इंस्टॉल करने के बाद ही आप एप्लीकेशन को ओपन करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को। आपको सिंपली क्या करना है कि इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। दोनों को इस तरह से सेम इसी तरह से इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल कर लिया हूँ, तो इसको क्लोज़ करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि फॉर्म की डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे क्रिएट टैब में। क्रिएट टैब में आपको मिलेगा फॉर्म डिजाइनिंग का ऑप्शन, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और इसमें हम लोग जाएंगे डेटा में। उसके बाद यहाँ से फॉर्म को सिलेक्ट रखेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड सोर्स में यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर जाएंगे। तो हमारे टेबल में जो भी फील्ड्स हैं इन सभी को यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे, तो ये सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद इनको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पर इन सभी लेबल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में आएंगे, बोल्ड कर लेते हैं और इनका कलर जो है हम लोग ब्लैक चूज़ कर लेते हैं। सेम इसी तरह से इसको भी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एड्रेस तक को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से। और बाकी का ये जो नीचे में है मोबाइल नंबर, आधार नंबर और फ़ोटो जो है, इनको हम लोग यहाँ पर लाएंगे। उसके बाद बार कोड बचा है, बार कोड को यहाँ पर लाते हैं। इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे बार कोड को, और उसके बाद यहाँ से फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से हम लोग फ्री 3 of 9 फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पर बार कोड आ चुका है। अब इसका साइज जो है हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 36, सेंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग वापस से जाएंगे फॉर्म डिजाइनिंग में और यहाँ से एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर शेप आउटलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाएंगे और यहाँ से लाइन थिकनेस को बढ़ा करके यहाँ से हम लोग 4 pt कर लेते हैं और इसका कलर हम लोग यहाँ से ग्रीन चूज़ कर लेते हैं। और फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ पर हो चुका है।
इसके बाद क्या करेंगे कि जो बार कोड का टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आते हैं फॉर्म डिजाइनिंग में, प्रॉपर्टी शीट को ओपन करते हैं और उसके बाद आते हैं यहाँ पर इवेंट में। इवेंट में गॉट फोकस में हम लोग आते हैं और यहाँ से इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट मिलेगा, यानी एलिप्सिस इसको बोलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का एक वीबीए का जो है एप्लीकेशन ओपन हुआ है। तो यहाँ पर बार कोड का जो यहाँ पर गॉट फोकस का इवेंट है, इसमें यहाँ पर हम लोग एक कोड टाइप करेंगे एक लाइन का। तो ये कोड यहाँ पर इस तरह से रहेगा, बार कोड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रोल नंबर डॉट वैल्यू। एंटर प्रेस करते हैं, बार कोड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रोल नंबर डॉट वैल्यू। इससे क्या होगा कि रोल नंबर का जो भी वैल्यू रहेगा बार कोड में ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पर बार कोड में उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बार कोड जनरेट होगा। इसके बाद क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर फॉर्म डिजाइनिंग में ही आपको एक और ऑप्शन मिलेगा यहाँ से बटन का। तो यहाँ से बटन को ऐड कर लेते हैं। बटन को ऐड करने से पहले हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे कि यूज कंट्रोल विजार्ड जो है यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है ये एक्टिव है। तो बटन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं और ड्रॉ करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पर कमांड बटन विजार्ड का एक विंडो ओपन हुआ है। तो यहाँ से हम लोग रिकॉर्ड ऑपरेशंस में ऐड न्यू रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और टेक्स्ट में यहाँ पर हम लोग न्यू एंट्री कर लेंगे, न्यू एंट्री, और फिनिश कर लेते हैं। इसी तरह से एक और बटन लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। वापस जाएंगे हम लोग रिकॉर्ड ऑपरेशंस में और यहाँ से हम लोग सेव रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद केवल सेव रखेंगे और फिनिश कर लेंगे। एक और यहाँ पर बटन लेंगे और ड्रॉ करते हैं। रिकॉर्ड ऑपरेशंस में डिलीट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग केवल डिलीट रखेंगे और फिनिश कर लेंगे। अब इन तीनों बटन्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में इनका कलर हम लोग जो बैक कलर है इनका चेंज करके ब्लैक चूज़ कर लेते हैं और फॉन्ट का कलर वाइट कर लेते हैं। उसके बाद इसको बोल्ड कर लेंगे और साइज इंक्रीज करके 14 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट में यहाँ पर डिज़ाइन विंडो में प्रॉपर्टी शीट में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। फॉर्मेट में आने के बाद टॉप का, यहाँ पर टॉप देख पा रहे होंगे। इस टॉप में हम लोग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 8 इंच के और 9 इंच के बीच में है ये बटन्स। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 9 इंच। इसके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे 9 और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर तीनों बटन्स का जो टॉप है 9 इंच के लेवल में आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग इनका साइज बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 बटन्स और भी ऐड करेंगे जो कि होगा प्रीवियस के लिए और नेक्स्ट के लिए। तो बटन्स को सिलेक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं और रिकॉर्ड नेविगेशंस में हम लोग नेविगेशन बटन्स को ऐड करेंगे। प्रीवियस के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और फिनिश कर लेते हैं। एक और बटन लेते हैं, ड्रॉ करते हैं और नेक्स्ट के लिए सिलेक्ट करके फिनिश कर लेते हैं। इन दोनों के टॉप में भी हम लोग 9 कर लेंगे, एंटर। और फॉर्मेट में जाने के बाद इसका कलर जो है हम लोग चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अब इन 5 बटन्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव इफेक्ट में आएंगे और यहाँ से जो भी आपको बटन का इफेक्ट अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर बटन आ चुका है। अब सभी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए प्रेस करके या फिर इस तरह से माउस का सहायता लेते हुए और इनको यहाँ पर कर लेंगे और एक लेवल लेंगे यहाँ से डिजाइन टैब में और यहाँ से लेवल को सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और इसमें हम लोग कर देंगे स्टूडेंट डेटा एंट्री और इसका साइज हम लोग फॉर्मेट में आते हैं, बोल्ड कर लेंगे, कलर यहाँ से ब्लू चूज़ कर लेते हैं और साइज इसका 16 कर लेंगे
ज़रा और बढ़ा लेते हैं 22। अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं। इसके बाद इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और इसका बैक कलर जो है हम लोग चेंज कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद वापस आएंगे डिजाइन टैब में और यहाँ से हम लोग एक और रेक्टेंगल खोलेंगे और ये फोटो है, फोटो के चारों तरफ हम लोग इसको इस तरह से लगा लेंगे। राइट क्लिक करते हुए पोजीशन में जाएंगे, सेंड टू बैक पर क्लिक कर लेंगे। फॉर्मेट में आएंगे, शेप आउटलाइन में लाइन थिकनेस को यहाँ से 3 pt कर लेते हैं और इसका कलर भी हम लोग चेंज करके सेम रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग टेबल को सिलेक्ट करके सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म को सेव कर लेते हैं, Ctrl+S प्रेस करके, और फॉर्म का नाम दे देंगे स्टूडेंट। ओके करके सेव कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग टेबल के ऊपर में जो है एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लोग जाएंगे क्रिएट में और उसके बाद यहाँ से हम लोग फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बनाया फॉर्म आ चुका है। राइट क्लिक करते हैं इस पर, डिजाइन व्यू में आते हैं, सभी को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पर। उसके बाद लेआउट में यहाँ पर टेबुलर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम लोगों ने टेबुलर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर जो फॉर्म है ये टेबल फॉर्मेट में आ चुका है। तो इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद Ctrl+A प्रेस करके सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करते हुए साइज में 2 फीट कर लेते हैं। सभी को सिलेक्ट करते हैं और इनको साइज इस तरह से छोटा कर लेते हैं। फॉर्मेट में बॉर्डर स्टाइल में हम लोग ट्रांसपेरेंट कर लेंगे और उसके बाद जो है फॉर्मेट में नेविगेशन बटन को भी हम लोग ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग फॉर्म को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड सिलेक्टर, इसको भी नो करेंगे और नेविगेशन बटन्स को भी नो कर लेंगे। टॉप का जो लेवल है इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको ऊपर ज़रा ले लेते हैं। इनको बोल्ड कर लेंगे और इनका कलर जो है ब्लैक चूज़ कर लेते हैं। इनका भी कलर हम लोग ब्लैक कर लेंगे। इधर से पूरा छोटा कर लेते हैं इसका डिटेल सेक्शन। उसके बाद इसको Ctrl+S प्रेस करके सेव कर लेते हैं और यहाँ पर देते हैं स्टूडेंट लिस्ट। ओके करके सेव कर लेते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं। Ctrl+W प्रेस करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट लिस्ट को ला करके यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, लेबल को डिलीट कर लेते हैं। इसका साइज ज़रा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म जो है लगभग बन चुका है। चलिए इसको हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। तो इसको हम लोग पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद क्लोज करेंगे और यहाँ से डबल क्लिक करते हुए ओपन करते हैं। यहाँ पर एक और चेंजेस करेंगे, डिजाइन व्यू में आते हैं और ऑल में यहाँ पर मिलेगा पॉपअप, इसको हम लोग यस कर लेंगे और सेव कर लेते हैं। Ctrl+S Ctrl+W। अभी ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने एक भी डेटा की एंट्री नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही रोल नंबर आते हैं और यहाँ पर रोल नंबर देते हैं ST101 और फर्स्ट नेम यहाँ पर जय, सरनेम शर्मा, बर्थ डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और जेंडर में यहाँ पर हम लोगों ने मेल, फीमेल और अदर्स दिए थे। तो यहाँ से मेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। एड्रेस में देते हैं दिल्ली, टाइप प्रेस करते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं और आधार नंबर दे देते हैं। उसके बाद फ़ोटो पर आते हैं और यहाँ से हम लोग फ़ोटो ऐड कर लेंगे। तो ऐड पर क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर, इसको सिलेक्ट किए और ओके कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ़ोटो आ चुका है। अब जैसे ही हम लोगों ने टैब प्रेस करेंगे यहाँ पर बार कोड ऑटोमेटिक
जनरेट हो चुका है। अब हम लोग सेव कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा एक रिकॉर्ड आ चुका है। इसी तरह से न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे और एक और एंट्री कर लेंगे। टाइप प्रेस करते हैं, बार कोड आ चुका है, उसके बाद सेव कर लेते हैं। एक चेंजेस करेंगे, यहाँ पर दोनों लिस्ट जो है नहीं शो हो रहा है, दोनों रिकॉर्ड जो है यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। इसके लिए हम लोग जाएंगे डिज़ाइन व्यू में और इस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में आएंगे। डेटा में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक मास्टर फील्ड, इसमें है स्टूडेंट आईडी, तो इसको हम लोग डिलीट कर लेंगे। और इसके बाद है नीचे लिंक चाइल्ड फील्ड, इसमें भी हम लोग स्टूडेंट आईडी को डिलीट कर लेते हैं। फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट व्यू का एक ऑप्शन मिलेगा और इसमें यहाँ पर सिंगल फॉर्म है, इसको हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद इसको सेव करते हैं और क्लोज करते हैं। ओपन करते हैं तो देखिए हमारे सामने जो फॉर्म ओपन हुआ है, फॉर्म के अंदर जो है यहाँ पर दोनों रिकॉर्ड शो हो रहा है। एक और रिकॉर्ड की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर देते हैं रोल नंबर ST103, फर्स्ट नेम, टाइप प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर बार कोड आ चुका है। सेव पर क्लिक करते हैं। लिस्ट यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक और बटन ऐड कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में आते हैं, डिज़ाइन व्यू में आते हैं और एक बटन यहाँ पर ऐड करते हैं। फॉर्म ऑपरेशंस में रिफ्रेश फॉर्म डेटा को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर लेते हैं। इसको यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं, जिसके बाद ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लोग एक और रिकॉर्ड एंट्री करते हैं, न्यू। टाइप प्रेस करते हैं, यहाँ पर बार कोड आ चुका है और सेव पर क्लिक करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है लिस्ट रिफ्रेश नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिस्ट जो है रिफ्रेश हो चुका है और यहाँ पर डेटा 4 नंबर डेटा जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये था हमारा स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा एंट्री कर सकते हैं फॉर्म्स की सहायता से। और यहाँ से आप प्रीवियस नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जा सकते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड पर जा सकते हैं और यहाँ से किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। यस पर क्लिक करेंगे, ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। यहाँ पर रिफ्रेश पर करेंगे क्लिक तो यहाँ पर 1, 2 नंबर जो रिकॉर्ड है हमारा, 2 नंबर स्टूडेंट आईडी का जो हमारा स्टूडेंट था, यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं। मैं आपको इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।